नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं आज के समय में कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में पूरा विश्व इसको बहुत कठिनाइयों की दौर से गुजर रहा, खास तौर से भारत। और भारत के प्रधानमंत्री जिस तरीका से 15 लाख का वादा करके नहीं दिए, उसी तरीका का आज जिस तरीका से कहा जा रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपया गरीबों को दे दिया गया है, तो मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से अनुरोध करूंगा, विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के करूंगा कि मोदी जी, सबसे पहले जो हमारे प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको मेरा आपसे नम्र निवेदन होगा कि उनको मुफ्त में, उनको ट्रेन से, बस से, जैसे व्यवस्था हो पाए उनको उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। वो तमाम लोग परेशान हैं, भूखे हैं, बिलख रहे हैं। कई लोग जब कोई व्यवस्था नहीं दिखा तो चलने के क्रम में रोड एक्सीडेंट हो गया, भूख से मर गए, दवा के अभाव में मर गए, हार्ट अटैक हो गया। कई ऐसे लोग थे जिनको खाना के लिए जब निकलते थे तो पुलिस की लाठी खानी पड़ी। छोटा छोटा बच्चा बिलख बिलख के रो रो के ये कहता था कि साहब, हमारे पिताजी का तो कोई गलती नहीं था, खाना मांगने के लिए गए थे और उनको लाठी पड़ा, हमको लाठी मारा गया। तो मेरा पहला अनुरोध आपसे होगा कि जो प्रवासी मजदूर है उनको आप जैसे हो सके उनको ससम्मान खाना का व्यवस्था करते हुए उनको जो है आप उनके निवास स्थान तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिस तरीका से आज हम लोगों का 1.5 महीना से ऊपर हो चुका है और उसके बाद अर्थव्यवस्था बैठा हुआ है, और इस अर्थव्यवस्था के बैठे हुए व्यवस्था में जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो रोजमर्रा के कामों में खटते थे, चाहे रिक्शा चालक हो, टेम्पू चालक हो, बोट पॉलिश करने वाले हो, दिहाड़ी मजदूर हो, दैनिक मजदूर हो, वो तमाम लोगों के सामने अब जो है भोजन की एक बहुत बड़ी विकराल समस्या पैदा हो चुकी है। ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास अनाज है। तो मेरा आपसे जो दूसरा इसमें अनुरोध होगा वो ये होगा कि आप डायरेक्ट ऐसे लोगों को 10,000 रुपया का सहायता राशि, ये कर्ज के रूप में नहीं, सहायता राशि के रूप में उन मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, जरूरतमंद मजदूर, वो तमाम लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट भेजिए, ताकि वो कम से कम आने वाला जो महीना हो उसमें अपना जीवन गुजर बसर कर सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यह है कि जब लाखों लोग प्रवासी मजदूर बाहर से पलायन करके अपने अपने राज्य में आ रहे हैं, तो राज्य सरकार के सामने और उन मजदूर के सामने भी एक बहुत बड़ा चुनौती है रोजगार। और अगर रोजगार नहीं होगा तो वो फिर भूखे मरने के लिए विवश होंगे। तो मेरा अनुरोध होगा कि जो मनरेगा योजना है, इस मनरेगा योजना को खेतिहर किसान के साथ इसको अटैच कर दिया जाए, ताकि जो अभी 3 महीना जो बरसात का वक्त आएगा, इस समय में जब मजदूर को कोई काम नहीं मिलेगा तो खेत में अपना, बाकी लोगों का खेत में काम करके, सरकार के पास जो व्यवस्था उसमें काम करके वो अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए उनको लगातार मनरेगा की योजना से जोड़ा जाए। साथ ही जिस तरीका से कांग्रेस ने पहले चरण में मनरेगा को लाया 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना के तहत, और फिर उसको 150 के दिन के लिए किया गया, आज वैश्विक महामारी में मेरा हाथ जोड़ के फिर मोदी जी से अनुरोध होगा कि उसको 200 दिनों का मनरेगा रोजगार योजना किया जाए, ताकि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के सभी भाई बहन जो गरीब है, कमजोर है, पिछड़े है, दलित है, सभी लोग, इस देश का हर एक नागरिक, चाहे किसी वर्ग, किसी विशेष में आता हो, वो आरक्षण की नीति में आता हो या नहीं आता हो, वो तमाम लोग जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सम्मान के साथ 2 वक्त का रोजगार, एक
सम्मान के साथ भोजन, ये व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। मेरा अनुरोध होगा और मेरा, हालांकि पिछले 6 साल के जो कार्यकाल है मोदी जी, उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ऐसी बातें हैं, या यूँ कह लें कि वो हर एक बातें हैं जो यू टर्न मारने वाली रही है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम ये आशा और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही गंभीरता के साथ इन विषय को लेंगे और जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, जो हमारे देश के सम्मानित नागरिक हैं, जिन्होंने अपने कठोर परिश्रम से अलग अलग राज्यों में अपना योगदान दिया, इस देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अपना खून और पसीना बहाया है, इन लोगों के लिए आप मर्माहत होंगे, उनके दर्द, उनकी पीड़ा को समझेंगे और उनके लिए बहुत ईमानदार पहल के साथ उनको कर्ज देने के बजाय उनको डायरेक्ट मदद के रूप में व्यवस्था करेंगे। पैसे उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करिए। जो छोटे मझोले व्यापारी हैं जो 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया का रोजगार करते थे, उनको भी लोन देने के बजाय अभी आर्थिक सहायता करिए। तो मैं समझता हूं कि इससे इस देश का भला होगा, इस देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत।